चलिए शिव जी, आज शुरू करेंगे। एक लास्ट टाइम हमने लिखा था रोल ऑफ इन्वॉल्वमेंट, कमिटमेंट एंड फाइनल कंफर्मेशन। यस सर, यस सर। ठीक है ना? तो जो स्टार लॉर्ड होता है प्लेनेट का, वो इन्वॉल्वमेंट करता है। करेक्ट सर। जो सब लॉर्ड होता है वो कमिटमेंट करता है। यस सर। और जो सब लॉर्ड होता है वो फाइनल कंफर्मेशन करता है। यस सर, यस सर। ठीक है ना? और इन्वॉल्वमेंट हाँ। का मतलब है जो जो भाव इन्वॉल्व होंगे उन उन भाव का हाँ फल सर। मिलेगा। यस सर। और फल हाँ होगा या ना होगा वो कमिटमेंट वाला प्लेनेट या सबलॉर्ड बताता है। ओके सर, और ओके। फाइनल कंफर्मेशन वाला प्लेनेट जो सब लॉर्ड है वो फाइनल कंफर्मेशन करता है ये इवेंट होगा या नहीं होगा। यस सर। इसके बाद फिर हमने एक और लास्ट में किया था, फेवरेबल एंड अनफेवरेबल पोजीशंस। यस सर। हमने लिखा था कि 135 सब लॉर्ड एंड सब नाइन। लॉर्ड पोजीशन 135, 9 एंड 11 आर द फेवरेबल पोजीशंस फ्रॉम द इन्वॉल्व्ड हाउस। यस सर। ठीक है। और उसके बाद हमने कहा था सब लॉर्ड एंड सब लॉर्ड पोजीशन 4, 7, 8 एंड 12 आर द अनफेवरेबल पोजीशंस फ्रॉम द यस सर। इन्वॉल्व्ड यस। हाउस। एंड यस सर। पोजीशंस 2, 6, 10 आर द न्यूट्रल पोजीशन फ्रॉम द इन्वॉल्व्ड हाउस। जो भी पोजीशन क्लियर करनी है वो उसको देखना है, उसको विद रिस्पेक्ट टू द इन्वॉल्व्ड हाउस देखना है। यस ठीक है, सर। तो ये कॉन्सेप्ट आज बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एक नया पेज ले लें, उसमें लिखे मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये समझना है आपको जरूर आज। इसी के ऊपर हमारी यस। टोटल एस्ट्रोलॉजी टिकी है। ओके सर। अब लिखिए, ए एरो बीसीडी कर लिए, कैपिटल ए लिख के एरो का निशान डालिए, बीसीडी कर लो। ठीक है। यस सर। जो ए होता है ये हमारा सोर्स प्लेनेट है। ठीक है। यस सर। अब ए के नीचे लिख दो, मान लीजिए ये लगन का सब लॉर्ड है, असेंडेंट एसएसएल कर दो। ओके। यस सर। यस सर। अब इसने सातवें हाउस को इन्वॉल्व कर लिया, बी के नीचे 7 कर दें। यस सर। और सी के नीचे जो कमिटमेंट वाला प्लेनेट है वहां 5 कर दें और 11 कर दें। यस सर। अब जरा बताइए, क्या इस नेटिव को 7th हाउस का फल मिलेगा? अगर मैरिज ही देख लें, क्या इस 100% सर। नेटिव 100% मिलेगा? क्यों मिलेगा? 100। क्यों? कस मूल भाई इन्वॉल्व हो गए सर। हाँ हाँ, सपोर्टिंग। कमिट सपोर्टिंग हो कस। गए। हाँ, या। देखें, कमिट। 7वां मूल भाव है और शादी के लिए 5 और 11 सपोर्टिंग कस्म है। यस सर। अब जरा इसमें दूसरी रूलिंग लगाइएगा, फेवरेबल अनफेवरेबल वाली। 7वें भाव हाँ। से 5वें हाउस तक काउंट करिए, क्या बनता है? कौन सा हाउस, कौन सी पोजीशन बनती है? 11। 11। और 7वें हाउस से 11वें भाव तक काउंट करिए, कौन सी पोजीशन बनेगी? 5 5। 5। तो ये देखो, रेलिवेंट हाउस भी है और फेवरेबल पोजीशन भी है। यस। तो ऐसे केस में जो आपने कहा कि इसको 100% मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। यस सर। ओके। अब दोबारा नीचे 7 की इन्वॉल्वमेंट कराइए यस सर। और 6 से कमिट करा दें और यस 2 से कमिट करा दें। यस सर। अब गुरुजी क्या होगा? क्या नहीं, इसको शादी साथ? नहीं होएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? नहीं होगा। ये 7 से 6 इज द 12th। हाँ, 12वां, उस 7वें हाउस का वे स्थान है ये। यस सर, वही और स्थान है। 7वें हाउस से दूसरा जो है वो कौन सी पोजीशन 8वीं। बैठती है? 8वीं। 8वीं। ठीक 8वीं। है। देखें, अब ट्रेडिशन ज्योतिष में या केपी ज्योतिष में वो शादी के लिए 7, 2, 11 हाउस लेते हैं। यस सर। हम 7, 5, 11 लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि 7वें हाउस से दूसरे हाउस की पोजीशन है जो 8वीं है। यस सर। समझे? इसलिए नहीं लेते, यस। क्योंकि किसी भी भाव से कोई भाव 8वां होगा तो उस हाउस का फल अच्छा नहीं मिलेगा। यस सर। तो 5वां हम इसलिए लेते हैं, 5वां एक तो 11वां हो जाता है और दूसरा रेलिवेंट हाउस है। 5वां प्यार यस। मोहब्बत का भाव है, यस लव सर। अफेयर्स यस। का, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का है। समझ गए? यस सर। इसलिए शादी में जब हम देखेंगे 7वां मूल लेंगे और 5 और 11 को है हम सपोर्टिंग कस्म लेंगे। यस सर। यस सर। ये समझ गए आप? हाँ सर, समझ गए। चलिए, अब गुरुजी एक काम करिए, दोबारा ए एरो बीसीडी लिखें। ए एरो बीसीडी करिए। ए के नीचे फिर लिख दीजिएगा, लगन लिख दो, असेंडेंट एसएसएल।
यस सर, 2 की इन्वॉल्वमेंट कराइए और 5 से कमिट करा दें। यस सर। अब मेरे को ये बताइए इसकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी, फाइनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा? नहीं, अच्छा नहीं रहेगा सर। अच्छा नहीं रहेगा, क्यों? ये 4th पोजीशन है सर। 4th पोजीशन है तो अनफेवरेबल है, ठीक है, अनफेवरेबल। बिल्कुल यस सर। सही कहा आपने। और सर अगर मैंने ये देखना हो इसका, अगर बच्चे के रूप में देखना हो, क्या इसके घर में बच्चे का जन्म होगा? फेवरेबल। यस सर। हो जाएगा, क्यों? हो। अब यहाँ और तो टू। बोलो बोलो, यस वेरी सर। गुड। टू इज द फैमिली। हाँ फैमिली एंड 5th इज चाइल्ड। बिल्कुल सही बात। देखें जहां, अब नीचे एक और लाल पेन है तो उससे लिख लें। देखो जो सबलॉर्ड है, जो सबलॉर्ड प्लेनेट है, लिख लो द सबलॉर्ड प्लेनेट, इन ब्रैकेट कर लें द कमिटमेंट प्लेनेट, द कमिटमेंट प्लेनेट, हाँ ब्रैकेट सबलॉर्ड, इट हैज गॉट 2 फंक्शंस, इसके 2 कार्य हैं। यस सर। इट हैज गॉट 2 फंक्शंस। नंबर 1 करिए, ये क्वालिफाई करता है, इट क्वालिफाइज, ठीक है। यस सर। और नंबर 2 करिए, इट स्पेसिफाइज, ये स्पेसिफाई करता है। यस सर। और आगे लिख लें आपको, देखें जो क्वालिफिकेशन है या स्पेसिफिकेशन है, जहां जरूरत क्वालिफिकेशन की है आप क्वालिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, जहां यस सर। जहां स्पेसिफिकेशन की जरूरत है वहां स्पेसिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। अभी आपने Yes, sir. कहा दूसरे भाव से 5वां भाव वो अनफेवरेबल है, तो आपने कहा वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रहेगी, बिल्कुल सही बोले। Yes, sir. तो वहां उसने क्वालिफाई किया। Yes, sir. और दूसरे केस में 2 को इन्वॉल्व करके 5 से काम ने कहा इस दशा में या ये इसका जो बच्चा पैदा हो जाएगा, क्यों? Yes, 2 भी वो चाइल्ड बर्थ का भाव, एडिशन इन फैमिली का, और 5वां है वो चाइल्ड का है। तो child. यहाँ Yes, यहाँ स्पेसिफिकेशन की रूलिंग लग गई, एडिशन इन फैमिली बाय द वे ऑफ चाइल्ड बर्थ। yes, sir. समझ गए आप, बिल्कुल सही बात। हाँ, समझ। अब 2 की इन्वॉल्वमेंट कराइए, 2 की इन्वॉल्वमेंट कराइए, 8 और 9 से कमिट करा दे। 8 और 9 सर। यस सर। हाँ अब क्या होगा सर, इसकी वित्तीय स्थिति कैसी रहेगी? अनफेवरेबल है सर। अनफेवरेबल है, क्यों? यस सर। ये 2 से 7 एंड 8 बनता है सर। बहुत अच्छा। अब सर देखें, ये तो लिख दो, इसकी लिख दो क्वालिफिकेशन नेगेटिव, अनफेवरेबल लिखो, क्वालिफिकेशन अनफेवरेबल। अब सर इसकी वित्तीय स्थिति खराब होगी सर, तो वो कौन बताएगा? देखो 2 की इन्वॉल्वमेंट होके 9 से कमिट कर रहा है, 8वां पड़ गया, यस सर। तो ये अनफेवरेबल होगा, उसका धन का नाश होगा। यस सर सर। किसके ऊपर होगा? 9th हाउस की क्या सिग्निफिकेशन है? फादर के ऊपर। 9th हाउस पिता का है, लिखो फादर के ऊपर, गुरु के ऊपर, 9th हाउस गुरु का भी है। यस सर। आगे लिखो लॉन्ग जर्नी के ऊपर, क्योंकि 9वां भाव लॉन्ग जर्नी का भी है। यस सर। आगे लिखे हायर एजुकेशन के ऊपर, क्यों? 9th हाउस जो है वो हायर एजुकेशन का भी है। यस सर। आगे लिखो ऑन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर खड़ा करेगा, खर्च करेगा, क्यों? 9th हाउस जो है वो एक्स्ट्रा मैरिटल का अफेयर, यस सर। ठीक है जी। और यस सर। 8वें से कमिट कर रहा है, 8वां भी अपोजिशन है, यस सर। तो 8वां क्या होगा भाई? अपनी सीरियस सिकनेस के ऊपर खड़ा खर्च करेगा वो, यस अपनी सर। गंभीर बीमारी के ऊपर या सर्जरी के ऊपर Yes, खर्च होगा। तो इस प्रकार आपने वो करना है, ठीक यस है। सर। जहां क्वालिफिकेशन की जरूरत है आपको क्वालिफिकेशन का कॉन्सेप्ट को लगाना है, जहां स्पेसिफिकेशन की जरूरत है स्पेसिफिकेशन लगाएंगे। यस सर। यस सर। फिर अब करिए जी, ए एरो बीसीडी करिए, ए एरो बीसीडी करिए। अब 4 की इन्वॉल्वमेंट करा दें, बी के नीचे 4 लिख दो, यस सर। और सी के नीचे 11 लिख दो। यस सर। क्या सर ऐसी दशा में इसकी प्रॉपर्टी बनेगी? बनेगी सर। क्यों बनेगी? ये फेवरेबल है सर प्रॉपर्टी ना के लिए। सर, 4 से 11 तक काउंट करिए, कौन सी पोजीशन बैठती है? 8 पोजीशन होता है सर। 8 है, तो यस सर। क्वालिफिकेशन क्या हुई? अनफेवरेबल। क्वालिफिकेशन अनफेवरेबल। यस सर। लेकिन प्रॉपर्टी के लिए ये रेलिवेंट हाउस है 11वां, यस सर। इसलिए वो प्रॉपर्टी 11 के बिना वो खरीद नहीं पाएगा।
यस सर, तो यस सर, जहां क्वालिफिकेशन की जरूरत है वहां क्वालिफिकेशन के कॉन्सेप्ट को लगाना, ध्यान देना, और जहां यस सर, स्पेसिफिकेशन की जरूरत है वहां स्पेसिफिकेशन लगाएंगे। अब यस मान सर, लीजिए 4 की इन्वॉल्वमेंट होके 11 से कमिट कर रहा है, वो पूछता है इस दशा में क्या मेरी मदर के ऊपर सर्जरी होगी या मेरी होगी मदर को सर, होगी, क्यों होगी? 8वीं पोजीशन है सर। 8वीं है, और चौथा क्या है? मदर का लगन है। यस सर, यस ठीक है सर, ना? तो मदर के यस लिए ठीक नहीं है, ध्यान देना, लेकिन यस सर, यस, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए ठीक है वो। यस सर, समझ गए? जहां क्वालिफिकेशन यस का सर, रूल लगाना है वहां क्वालिफिकेशन लगाएं, जहां स्पेसिफिकेशन का लगाना है, क्योंकि हाउस तो हमारे पास 12 ही है, यस सर, तो 12 ही हाउसेस को यूज करना हमने इधर उधर करके। यस सर, अच्छा, अब गुरुजी एक और करिएगा, ए और बी सी डी करिए और छठे की इन्वॉल्वमेंट करा दें और 8वें से कमिट करा दें। अब क्या होगा अगर ऐसी दशा में, क्या फल मिलेगा? ये नौकरी का योग बनता है सर। छठे की और इन्वॉल्वमेंट हो गए, आप बीमारी के हिसाब से बताएं। ये बीमारी सर्जरी, इट इज एनहांस हो रहा है कि इट इज हाँ, सर्जरी, देखो, बीमारी सर्जरी में कन्वर्ट हो गया। हाँ, अब ये देखो, ये फेवरेबल लिंकेज है भाई, छठे से यस सर, 8वां हाउस तीसरी पोजीशन है, फेवरेबल है। यस सर, लेकिन सर ये फेवरेबल होते हुए भी खराब है, यस सर, क्यों? दोनों भाव बीमारी के हैं। यस सर, छठा भाव ऑर्डिनरी डिजीज का है, 8वां सीरियस सिकनेस सर्जरी का है, तो इसका मतलब ऑर्डिनरी डिजीज इस दशा में उसकी सीरियस सिकनेस हो जाएगी या सर्जरी में बदल जाएगी। यस सर, तो ये फेवरेबल लिंकेज होते हुए भी अच्छी नहीं है। यस सर, यस सर, समझ रहे हैं? तो जहां क्वालिफिकेशन की जरूरत है क्वालिफिकेशन लगाइए, जहां अच्छा, अब 6 की इन्वॉल्वमेंट करा के 5 से कमिट करा दें, अब क्या होगा? ये नौकरी लॉस है सर, लॉस ऑफ जॉब। नौकरी का लॉस है, लेकिन हम बीमारी की बात कर रहे हैं अभी। बीमारी, हाँ, बीमारी इज रिकवरी। बीमारी से रिकवरी हो जाएगी, क्यों हो जाएगी? यस सर, वो तो 12वीं पोजीशन है, छठे से 5वां। लेकिन ये बीमारी का भाव खराब है ना सर, हाँ, अब रोग का देखें, खराबी। जब तक 5 नहीं आएगा, अब ये देखो, ये बेशक अनफेवरेबल लिंकेज हो गई, यस सर, लेकिन बीमारी इसके बिना कटेगी नहीं, क्योंकि रोग का खत्म हाँ, होना है, वो छठे का है तो 5वें का आना जरूरी है, तभी रोग खत्म होगा। यस सर, समझ रहे? तो बेशक ये यस सर, फेवरेबल अनफेवरेबल लिंकेज है, तो जहां कॉन्सेप्ट जैसा लगना है आपने वैसा लगाना है। ठीक है सर, ठीक ये है, समझ गए आप अच्छी तरह? समझ गए सर, समझ गए। बहुत बढ़िया, चलिए, अब गुरुजी आगे इसको बंद कर दें। तो कल हमने लिखवाया था कि 2 तरीके से लिंकेज बनती है, एक डायरेक्ट लिंकेज होती है, एक इनडायरेक्ट होती है। यस सर, डायरेक्ट लिंकेज क्या होती है? मूल भाव, मूल भाव मूल इन्वॉल्व भाव, होता है सर, हाँ, और सपोर्टिंग कस से कमिट होगा। कमिट होएगा। यस और सर, इनडायरेक्ट लिंकेज होती है, सपोर्टिंग कस में इन्वॉल्व होगा और मूल भाव से उसकी कमिटमेंट कमिट होगी। कमिट वेरी होएगा। गुड, बहुत यस, बढ़िया।